तो आईजेएसओ की सीरीज अपनी चल रही है अभी। तो आज मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आईजेएसओ एग्जाम क्लियर करना है, एंड दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ क्लियरिंग आईजेएसओ। मतलब अगर आप आईजेएसओ की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको ये चीज सीखने को मिलती है, और ये चीज पहले से सीखनी भी जरूरी है इफ यू वांट टू क्लियर दैट एग्जाम। ओके, और वो कहीं ना कहीं है क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, या फिर आउटसाइड ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं वो। तो देखिए आईजेएसओ एग्जाम के अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, स्टेज 1 के भी आप देखिए और स्पेशली स्टेज 2 के देखिए, तो वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो आपको कहीं मिल जाते हैं। जैसे आपने जेई के बारे में सुना होगा कि जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, या आपने कभी देखे नहीं होते किसी कोचिंग की शीट में, या एटलीस्ट 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं पहले एनकाउंटर नहीं हुए, कंप्लीटली न्यू, वो खुद इन्वेंट करते क्वेश्चन। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड हो या आउट ऑफ सिलेबस हो, बट इट्स जस्ट अ न्यू क्वेश्चन, इट्स समथिंग जो पहले नहीं देखा गया। स्पेशली फिजिक्स में काफी किया जाता है, राइट? तो वैसे ही एक पैटर्न मुझे लगता है आईजेएसओ में और सारे ओलंपियाड्स में एक्चुअली होता है, एंड आई वुड से इट गोज इवन फर्दर अ डिग्री, बिकॉज और ज्यादा उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस नए और इन्वेंटिव होते हैं। तो एक चीज आपको समझनी होगी कि ओलंपियाड का पर्पस है साइंस को कहीं ना कहीं फैलाना देश और दुनिया में, और वो ओरिजिनल थिंकर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट? तो वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जो यार आपने कोई किताब पढ़ ली है तो आपसे हो जाए, आपने कहीं पहले से रटा हुआ है। किसी भी ओलंपियाड में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। वहां पे साइंटिस्ट की पूरी टीम होती है जो पूरे साल भर बैठ के फिर पेपर डिजाइन करते हैं, ठीक है? तो वो ऐसे ही नहीं होता है कि अच्छा चलो भाई इस किताब से क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। नो, सो दे विल आस्क यू सम वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, some questions which will make you think to the highest degree possible, right? तो वो ऐसी चीजें आपसे पूछेंगे, और अगर आपकी उस प्रकार की स्किल नहीं है तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। मैंने देखा है कि जितने भी लोग आईजेएसओ के मतलब मेरे कैब में आए थे स्टेज 3 में, सभी की बहुत ज्यादा अच्छी थिंकिंग स्किल थी, एंड सबकी सब ओरिजिनल थिंकर्स थे। हो सकता है किसी का नॉलेज ज्यादा हो, किसी का कम हो सकता है किसी की रैंक अच्छी हो, बुरी हो, जो भी है, लेकिन वो सब लोग ऐसे थे जिनका दिमाग बहुत चलता था और वो नई नई चीजें खुद से सोच सकते थे, ठीक है? उनको ऐसी चीजें नहीं होती थी कि अच्छा रट के आगे बढ़ रहे हैं, राइट? एंड आज सबके सब लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कि आप बहुत अच्छे से ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करें। अब ये थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, ठीक है? तो ओरिजिनल थिंकिंग को अगर हम ओटी बोले, तो अगर आपके पास ओटी होती है तो ही आईजेएसओ निकलता है, और आईजेएसओ की प्रिपरेशन से अपने आप आपकी ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है? जो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं थी। ये एक अच्छा साइक्लिक चीज है, और कहीं ना कहीं यही चीज जाके आपको आपके जेई में भी काफी हेल्प करेगी। तो आप डेवलप कैसे करें ओरिजिनल थिंकिंग फॉर दिस एग्जाम? तो आई थिंक एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, उसको आप खुद से समझने की कोशिश करें। मतलब आप ऐसा ना करें कि किसी टीचर पे आप बहुत ज्यादा रिलाइड है। जैसे मैंने अपने आईजेएसओ की प्रेप की थी तो मैं किताब से करता था, एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा, राइट, मोस्टली। तो उनको मैं पढ़ता था, खुद से समझने की कोशिश करता था। तब इंटरनेट की सहायता होती नहीं, तो मैं मेरे टीचर से भी ऑलमोस्ट ना के बराबर कुछ पूछता था, राइट? ऐसा नहीं था कि एक्सेस नहीं था, टीचर्स थे, लेकिन मैं पूछता नहीं था। क्यों? आई वांटेड टू फिगर थिंग्स ऑन माय ओन। ओके, उससे ही आपकी ओरिजिनल थिंकिंग बनती है। लोग क्या हर चीज पूछते रहते हैं टीचर से जा जाके, फिर तुम कैसे सोचोगे? वो तो टीचर तुम्हें बता रहा है, बताई हुई चीज तो कोई भी समझ लेता है। आप खुद से क्या चीजें ड्राइव कर पा रहे हो? क्या आप खुद से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस और एनी एग्जाम इन फ्यूचर। और ये वो पहला एग्जाम है जब आप ये चीज सीख सकते हो, और अगर आप ये चीज सीख लेते हो ना अभी 9th-10th में, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो आप कोई भी चीज एनकाउंटर करो ना, तो आप उसको एक बार प्रूफ करने की कोशिश किया करो। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर प्रूफ करने की कोशिश नहीं करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है? क्योंकि आप रट तो लोगे चीज, आपसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग आती है कोई नई चीज करने से, और प्रूफ से ज्यादा नई चीज कोई भी नहीं होती है आपके लिए, राइट? सो इफ यू एनकाउंटर एनी रिजल्ट, फिर आपको उसके बाद दिखता हो कि लेट्स डिराइव दिस रिजल्ट, तो आप खुद से डिराइव करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप उसका हिंट लो, फिर वापस से ट्राई करो, राइट? इस एस्पेक्ट में मैं स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छा मानता हूँ, स्पेशली एचसी वर्मा एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे से हर चीज को प्रूफ किया होता है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एंड इवन बायोलॉजी में। मैथ्स तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है वैसे, तो आप इन चीजों को पढ़ा करें। बायोलॉजी में तो प्रूफ वैसे कोई ज्यादा है नहीं, बट इवन उसमें भी कई सारी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग दी जाती है। तो आप प्लीज इन चीजों को पढ़ें, खुद से समझने की कोशिश करें, एंड जो नई नई प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आप सॉल्व करें। स्टैंडर्ड बुक्स की एक बहुत अच्छी ये होती है कि उनमें कई सारी न्यू प्रॉब्लम्स होती है जो आपने देखी नहीं होती, काफी सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी होती है। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को थ्योरी बना के पढ़ा देते हैं, ठीक है? लेकिन होना क्या चाहिए कि आपने बेसिक्स पढ़ लिया है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ लिया है बेसिक्स, तो अब आप खुद से चीजें करने की कोशिश करो। आप खुद से ट्रेजेक्ट्री की जो वो होती है ना इक्वेशन, वो आप खुद से ड्राइव करो, है ना? फिर जो स्पेशल केसेस होते हैं प्रोजेक्टाइल के, कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये आप खुद से ड्राइव करो। ये होना चाहिए आपका पर्पस। ये नहीं कि अच्छा ये सब आपने पॉइंट्स की तरह रट लिया। ये जो रटने वाली चीज होती है ना, ये आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में काम कर जाती है, आईजेएसओ या जेईई जैसे बड़े एग्जाम्स में बिल्कुल काम नहीं करती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस।
ओके, तो आपको मैंने बता दिया आईजेएस के लिए ओरिजिनल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको कोशिश करनी है कि आप किताबों से पढ़े, ठीक है, या इवन कोर्सेज वगैरह से भी पढ़ रहे हैं, या कोई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उनको खुद से सॉल्व करें, ना कि सॉल्यूशन देख देख के। ये चीज आप करेंगे ना, इससे आपका आईजेएस बहुत बेटर जाएगा, क्योंकि आगे के स्टेजेस में यही होता है। आगे के स्टेजेस में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी जो देखी हुई है, इवन फर्स्ट स्टेज में भी नहीं मिलती है। वहां पे आपको खुद का दिमाग चलाना पड़ता है कि हमको इक्वेशंस वगैरह तो पता है, सारी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट सारे पता है, उसको इस कंटेक्स्ट में अप्लाई कैसे करना है वो मैं खुद सोचना होता है, और उसके लिए क्वेश्चंस को बेसिक से स्टार्ट करना, हर चीज को खुद से समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, और आपको इसमें और हेल्प चाहिए तो आप मेरे आईजेएसओ कोर्स में इनरोल हो सकते हो। उसके अंदर काफी सारा एम्फेसिस है इस चीज पे एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूँ, एंड उसमें आपका पूरा सब कुछ कवरेज अच्छे से, तो आपका 9-10 भी कवर हो जाएगा, ओलंपियाड्स आईजेएसओ की भी उसमें कवरेज है, सब कुछ यू विल फाइंड इन दैट वन सिंगल कोर्स। अभी के लिए इट्स अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ जस्ट ₹3999। ओके, एंड यू कैन गेट इट यूज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, क्लिक करना, पेज खुल जाएगा, उसमें एनरोल पे क्लिक करना, आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल जाएगा, आपको इमीडिएट कोर्स मिल जाएगा। आप उस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ो, आपकी पूरी आईजेएस की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह सब सप्लाई उसमें किए हुए हैं विद सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको आईजेएसओ के लिए अगर इतनी मेहनत नहीं करनी कि इतना सारा कौन करे, आप उस एक सिंगल कोर्स को कर लो, आपका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैंने खुद आईजेएसओ निकाला हुआ है, ओके, तो आई नो व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस एग्जाम, एंड उस कोर्स से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, सब्सक्राइब लाइक कर देना अगर नए हो तो, एंड प्लीज डेवलप सम ओरिजिनल थिंकिंग, ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, एंड ट्राई टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स एंड प्रूव थिंग्स। दैट इज द बेस्ट वे टू डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंकिंग जो आईजेएसओ में रिक्वायर्ड होती है, और ये थिंकिंग आपको आगे इतना काम आएगी ना, आगे आप कुछ भी करते हो, आप जेई में तो काम आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लेकिन आप बाद में जब आप जॉब में या बिजनेस में जाते हो वहां पे भी ये चीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इफ यू वांट टू गेट अहेड। ओके, सो प्लीज डेवलप इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।